नंबर 3, बस औक़ात आयत का शान नज़ूल बयान करते हुए 2 रवायतें आती हैं, उनमें एक रवायत कवी होती है, एक ज़ईफ़ होती है। तो कवी रवायत को तरजीह देंगे और ज़ईफ़ रवायत को छोड़ देंगे। कुरान करीम में है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुक व मा क़ला, सूरत ज़ुहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है चाश्त की, रात की, फिर फरमाया आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, आपका रब आपसे नाराज़ भी नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन के लिए वही आना बंद हो गई। अब वही आना बंद क्यों हुई? अब 2 किस्म के वाक़े हैं। एक वाक़या है जुंदुब बिन सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बुखारी मुस्लिम में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तकलीफ़ की वजह से 2-3 रातें आप तहज्जुद न पढ़ सके और आप पर वही बंद हो गई। एक काफिरा औरत ने कहा कि अलयाज़ु बिल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह, नक़ल कुफ़र न बात है कि तेरा शैतान तुझसे राज़ी हो गया, अब तुझे बातें बताता नहीं। इस वजह से फिर आयत नाज़िल हुई, ना आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं, आपका रब आपसे नाराज़ भी नहीं है। ये सही बुखारी में वाक़या शान नज़ूल मौजूद है। दूसरा अल-मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी में है कि एक कुत्ते का बच्चा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मर गया, उसकी वजह से बू आती थी, वही नहीं आ रही। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक से खिदमत फरमाती थी, उनसे पूछा कि मसला क्या है, हमारे घर में बू आ रही है, वही नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा सफाई करते, देखा तो कुत्ते का मरा हुआ बच्चा मिला, तो इस वजह से वही आना बंद होगी। अब देखो रवायतें 2 हैं और उसके बाद ये आयत नाज़िल, जब घर को साफ़ किया तो आयात नाज़िल वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुक व मा क़ला। लेकिन सही बुखारी में रवायत कवी है, अल-मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी में रवायत ज़ईफ़ है। हम ज़ईफ़ रवायत को छोड़ दें और कवी रवायत को इसका शान नज़ूल करार देंगे। तो आयत के शान नज़ूल में रवायतें 2 हों, एक ज़ईफ़ और एक कवी हो, तो तरजीह कवी को देते हैं और ज़ईफ़ रवायत को तर्क कर देते हैं। नंबर 4, बस औक़ात एक आयत के शान नज़ूल में 2 रवायतें होती हैं, सनदन दोनों कवी होती हैं, लेकिन एक रवायत पे वजह तरजीह होती है, उसकी बुनियाद पर उसको तरजीह देते हैं और शान नज़ूल करार उस रवायत को देते हैं, दूसरी रवायत को शान नज़ूल करार नहीं देते, बुनियाद नहीं बनाते। उसकी मिसाल समझें, कुरान करीम में है वयसअलूनका अनिर रूह क़ुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, सूरतुल इसरा आयत नंबर 85 कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रूह क्या है, आप फरमाओ कि रूह अल्लाह का एक अमर है। अब इसका शान नज़ूल क्या है? हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी बाबुन क़ौलुल्लाहि तआला वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, इसके तहत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकल की है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के बाज़ार में था, चल रहा था, यहूदियों से गुज़र हुआ, उन यहूदियों ने पूछा, हमें बताया कि रूह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के रुके, कुछ देर के बाद आपने सर मुबारक उठाया तो मैं समझा कि आपको वही आ गई है। तो उसके बाद आपने ये आयत तिलावत की वयसअलूनका अनिर रूह क़ुल रूह मिन अम्र रब्बी। दूसरा वाक़या जामे तिरमिज़ी में, जामे तिरमिज़ी के अंदर सूरह बनी इसराईल की तफसीर के अंदर मौजूद है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि कुरैश ने यहूद से कहा, हम कोई ऐसा सवाल बताओ कि अल्लाह के हज़रत मोहम्मद से पूछें और उसका वो जवाब न दे सके, मुश्किल सा बताओ। तो यहूद ने कहा इनसे पूछो रूह क्या है। उस पर आयत नाज़िल हुई वयसअलूनका अनिर रूह क़ुल रूह मिन अम्र रब्बी। अब देखो वाक़यात 2 हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो वाक़या पेश फरमा रहे हैं, ये इस बात की ज़िक्र नहीं करते कि मैं मौजूद था, मेरी मौजूदगी में सवाल हुआ, मेरी मौजूदगी में आयत नाज़िल हुई। इतना कहते हैं कि यहूद से मुशरिकीन ने पूछा, फिर मुशरिकीन ने यहूद से पूछ के सवाल किया और उस पर आयत नाज़िल हुई। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर के साथ था, यहूदियों ने सवाल किया, आपने कुछ देर सर को झुकाया, फिर आपने सर उठाया, फिर आपने आयत तिलावत की। अब अब्दुल्ला बिन मसूद मौके के अंदर मौजूद हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मौके में मौजूद नहीं। 2 बंदे वाक़या पेश करें और एक बंदा खुद मैं खुद मौजूद था, दूसरा कहता है मैं मौजूद तो नहीं था। तो मौजूद होना एक वजह तरजीह है, लिहाजा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत को शान नज़ूल करार दे दिया जाएगा। नंबर 5, बस औक़ात असबाब नज़ूल एक से ज़ायद होते हैं। क्यों? एक वाक़या पेश आता है, फिर दूसरा पेश आता है, फिर तीसरा पेश आता है और तीनों वाक़यात के बाद एक सूरत नाज़िल हो जाती है, आयत नाज़िल होती है। तो उसका शान नज़ूल एक वाक़या नहीं होता, वो सारे वाक़यात होते हैं और आयत उसके बाद नाज़िल होती है। मसलन
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई कि मेरी बीवी ने किसी मर्द के साथ ज़िना किया जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब इसका हल क्या है? एक आम औरत ज़िना करे, आम मर्द ज़िना करे और बंदा उस पर गवाही दे, इसका हुक्म अलग है। अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए, इसका हुक्म बिल्कुल अलग है। आम आदमी किसी के बारे में ज़िना, उस वक्त मसले अलग है कि 4 गवाह होने चाहिए, चारों मर्द होने चाहिए। और इस हालत में देखे कल मुक़हद फिल मील, जिस तरह सुरमचू सुर में जाने में दाखिल है कि जी हमने इस हालत में देखा है, ये तो आम मामला है। लेकिन अगर ये वाक़या अपनी बीवी के साथ हो, अब बीवी का मामला तो अलग है ना, वहाँ तो गवाह कोई नहीं होता, गवाह था नहीं और थी बीवी, अब क्या करें? अगर किसी और पर इल्ज़ाम लगाए और गवाह ना हो, हद क़ज़्फ़ लगा दे, अब बीवी है गवाह नहीं, अब क्या करें? क्यों हद क़ज़्फ़ लगा कर ख़त्म कर दें? ऐसा बंदा अपनी बीवी को कैसे रखे जिसको अपनी आंखों से देखा है? क्योंकि गवाह नहीं है, उसको कह भी कुछ नहीं सकता, अदालत में क्या पेश करेगा? रख नहीं सकता, गैरत के ख़िलाफ़ है, कुछ कह नहीं सकता, उसके पास कानूनी हुक्म है, अदालत उसकी बात कैसे मानेगी बग़ैर शहादतों के? अब इस पर आयत नाज़िल हुई, वल्लज़ीन यरमून अस्वाजहुम फलम यकुल्लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसिहिम फशहादतु अहदिहिम अर्बअ शहादात बिल्लाह इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। ये लियान करें कि 4 कस्में मर्द उठाए कि मैं सच बोलता हूँ, मैंने देखा है। फिर 5वीं कसम उठाए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ मुझ पर खुदा की लानत हो। औरत 4 कस्में उठाए कि ये झूठ बोलता है। 5वीं कसम उठाए कि मुझ पर खुदा का गज़ब हो अगर ये सच बोलता है। उसके बाद लियान हो गया, दोनों अलग हो जाएंगे। खामिद और बीवी के तौर पे मिलेंगे तो नहीं, लेकिन अभी तलाक़ नहीं होगी। उसके बाद जब तलाक़ का फ़ैसला होगा तो अलग हो जाएंगे, अदालत अलग कर देगी या तलाक़ हो जाएगी। इस आयत का शान नुज़ूल एक वाक़या तो ये है, हज़रत हिलाल बिन उमैया वाला, और दूसरा वो भी सही बुखारी में है। साहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उवैमर फरमाते, उवैमर अजलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कराया, किसी के ज़रिए कोई शख्स अपनी बीवी को किसी के साथ इस हालत में देखे, क्या उसको कत्ल कर दे तो उसे किसास दिया जाएगा, और अगर कत्ल न करे तो ये बंदा वहाँ पे क्या करे? इसके जवाब में ये आयत करीमा नाजिल हो गई। अब वो वाक़या भी हुआ, ये वाक़या भी हुआ, आयत बात में नाजिल हुई। और एक मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि ये सवाल अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान हुआ था। यानी किसी ने पूछा, इन्हें आपस सवाल जवाब किया तो आयत नाजिल हुई। तो तीनों वाक़यात ठीक है, इसलिए कोई दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं। बस औक़ात कई वाक़यात पेश आते हैं और उन वाक़यात के बाद एक आयत नाजिल होती है और वो तीनों वाक़यात उस आयत का शान नुज़ूल बन जाते हैं। नंबर 6, बस औक़ात आयत एक बार नाजिल नहीं होती, आयत ही एक से ज़ायद बार नाजिल होती है। वाक़या पेश आया, वो आयत नाजिल हुई, फिर वाक़या पेश आया, फिर आयत नाजिल हुई। अब उस आयत के शान नुज़ूल वो दोनों वाक़यात बन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये वाक़या शान नुज़ूल है और ये वाक़या शान नुज़ूल है, नहीं। सही बुखारी में रवायत मौजूद है, सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इंतकाल से कबल उसके पास तशरीफ़ ले गए। अबू जाल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ये वहाँ मौजूद थे, उबई ये मौजूद थे। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे हैं, कलमा पढ़ ले, आहिस्ता कर लो, कान में पढ़ लो, मैं गवाही तो दूँ, और ये दोनों मेहनत कर रहे हैं कि कलमा ना पढ़े। बिल आखिर उनकी मौत इस हालत में हुई कि उन्होंने कहा इख्तरतुन्नार अलल आर, मैं आग बर्दाश्त कर सकता हूँ, ख़ानदान की आर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग क्या कहेंगे, और अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ मैं, ये कह के वो दुनिया से चले गए। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह ने मुझे न रोका मैं इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। एक वाक़या ये पेश आया और आयत नाज़िल हुई, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि जब तक ये पता नहीं था इसका कुफ़र पे ख़ात्मा हुआ है तब तक तो दुआ नबी और मोमिनीन कर सकते हैं, और जब ये पता चल जाए फ़लाँ बंदे का ख़ात्मा कुफ़र पर हो गया है, अब नबी और ईमान वालों को उस बंदे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। दूसरा वाक़या इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये तो सही बुखारी में वाक़या है, बाबुन इज़ा क़ाल अल मुशरिक इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे क्या कहना चाहिए, इस बाब के तहत वाक़या नकल किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं मैंने एक आदमी को देखा वह अपने मुशरिक माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा था, बख्शिश की दुआ मांगता था। मैंने कहा तो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगते, वो तो मुशरिक थे। उसने जवाब दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद इस्तिग़फ़ार तो किया था, हालांकि उनका वालिद तो मुशरिक था। अली फरमाते हैं मैंने ये बात
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। तो आयत दो बार नाज़िल होगी, दो वाक़यात की वजह से। अब इसमें कोई तारुज़ नहीं है कि इस आयत का शान नुज़ूल ये है और इस आयत का शान नुज़ूल ये है, ये अलग तलग नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा